वेलकम गाइज, जेके लोन जॉब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले कोरोना वायरस से संबंधित बहुविकल्पी यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि अक्सर आपके कंपटीशन एग्जाम या फिर इंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने वुहान से पहले कोरोना वायरस को क्या नाम दिया था, बताइए। सो इसका राइट ऑप्शन होगा SARS-CoV-2। ठीक है, ये नाम दिया था। अब आप बोलेंगे सर इसका मीनिंग क्या है, तो यहाँ पर एस का मतलब है सीवियर। ठीक है, सीवियर यानी कि गंभीर। ठीक है, और यहाँ पर ए का मतलब है एक्यूट और आर का मतलब है रेस्पिरेटरी। ठीक है, और यस का मतलब है सिंड्रोम। सिंड्रोम यानी कि बहुत से रोगों का समूह। ठीक है, तो यहाँ पर एस का मतलब जान लिया, ए का मतलब जान लिया, आर का मतलब जान लिया, एस का मतलब जान लिया। ठीक है, इनका मतलब आपको आ गया। बट ये COV क्या है, ये COV का मतलब होता है कोरोना वायरस 2। ठीक है, तो ये था। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। चलते आगे की ओर। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 को किसने महामारी घोषित किया। सो इसका राइट ऑप्शन है आंसर WHO ने। ठीक है, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये वर्ल्ड लेवल पर चलती है। जो भी हमारे संसार में बीमारियां होती है सभी का ये देख रेख करती है, सभी को ये संभालती है। ठीक है, WHO इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता है WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो इसने घोषित किया था। चलते आगे की ओर। अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला सबसे पहला स्टेट कौन सा था। सो सिंपल, आपका अपना राजस्थान। ठीक है, तो यही था सबसे पहला राज्य जिसने लॉकडाउन किया था। चलते आगे की ओर। कोरोना वायरस के टेस्ट का क्या नाम है, जो टेस्ट किए जाते हैं ना उसको कौन सा टेस्ट बोलेंगे, तो उसका नाम है RT-PCR। ठीक है, ये टेस्ट होता है, याद रह जाएगा। आर का मतलब क्या है यहाँ पर, रिवर्स, टी का मतलब ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और पी का मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, पी का मतलब पॉलीमरेज, सी का मतलब चेन और आर का मतलब रिएक्शन। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हो। RT-PCR शॉर्ट में ये टेस्ट किया जाता है अक्सर जब किसी को कोरोना हो जाता है ना, तो यही टेस्ट डॉक्टर द्वारा लिखा जाता है कि RT-PCR करा लो। ठीक है, क्लियर, आगे समझ में। आर का मतलब रिवर्स, टी का मतलब ट्रांसक्रिप्शन, पी का मतलब पॉलीमरेज, सी का मतलब चेन और आर का मतलब रिएक्शन। ठीक है, चलते आगे। कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए गूगल ने कौन सा वेबसाइट शुरू किया था, तो वो क्या था google.com/covid19। ठीक है, और आपके लिए जीके के क्वेश्चन के लिए ये scienceMKSblogspot.com शुरू किया है हमने। ठीक है जी, बिल्कुल www.scienceMKS.blogspot.com, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर आपको इसी प्रकार के MCQs मिलेंगे। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चलते आगे की ओर। अगला है हमारा, पहली बार कोरोना वायरस के पहचान कब हुई थी, तो वो हुई थी 1960 यानी कि 1960 में हुई थी। ठीक है, ये तो अब फैला है लेकिन पहचान तो पहले हो गई थी हमारे 1960 में इसकी, बट इसने गंभीर रूप अभी 2020 में लिया है। अगला सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट, कोरोना वायरस शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है, तो वो है लंग्स को, फेफड़े को। ठीक है, आ जाएगा, इसको अफेक्ट करता है, इसमें खराब हो जाते हैं ये और इनका फंक्शंस कम हो जाता है। ठीक है, तभी तो मास्क लगाने की सलाह दी जाती है ताकि लंग्स में इंटर ना करे। चलते आगे की ओर। कोविड-19 में VI का क्या मतलब है, आप जो लिखते हैं ना COVID-19, तो इसमें VI का मतलब क्या है, तो VI का मतलब है वायरस। ठीक है, चलते आगे। वायरस मतलब विषाणु। अगला सवाल है, कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य है, महामारी घोषित किस राज्य ने की थी, तो सिंपल, हरियाणा ने। ठीक है, और सबसे पहले लॉकडाउन कब लगा था, राजस्थान वाले राज्य ने लगाया था। तो सबसे पहले लॉकडाउन वाला राज्य पूछे तो आपको राजस्थान बताना है, और महामारी घोषित करने वाला सबसे पहला राज्य पूछे तो हरियाणा बताना है। ठीक है, चलते आगे क्यों। अगला सवाल है, सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर कोरोना वायरस की संरचना किसके समान दिखाई देती है, तो सिंपल, मुकुट के समान,
जिसको इंग्लिश में क्राउन बोलते हैं, ठीक है। तो उसके समान दिखाई देती है, तो इसीलिए तो इसका नाम कोरोना पड़ा। अगला है, इस वायरस का नाम कोरोना वायरस कैसे पड़ा? तो ये मुकुट जैसी संरचना के कारण ही इसका नाम कोरोना पड़ा। इसकी संरचना है ऐसी, ठीक है, तो इसलिए इसका नाम कोरोना पड़ गया। चलते आगे की ओर। और ये कोई भी एग्जाम हो आपके वहाँ पर पूछे जाएंगे 100%, तो आपको प्रिपरेशन जारी रखनी है। देखो अच्छे से समझा रहा हूँ मैं, कोई जल्दी नहीं है। वुहान से पहले, वुहान एक सिटी एरिया है जो आपको पता है, न्यूज़ में पढ़ते होंगे। वुहान से पहले कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को क्या नाम दिया है? तो उसको कोविड-19, ठीक है, सिंपल किया है। आगे चलते हैं। बारिश आ चुकी है बहुत खतरनाक, ठीक है, और आपकी तरफ भी बहुत अच्छा मौसम हो रहा होगा। मौसम में पढ़ते रहो घर पे, और क्या। ईजिली मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको रोजाना मिल जाएंगे MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, लाइफ टाइम काम आएंगे आपके ये। अभी पढ़ोगे ना आप, जॉब लगोगे तब तक काम आएंगे। कोरोना वायरस के नाम के आगे नोवेल शब्द क्यों जोड़ा गया, बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि यह कोरोना परिवार का नया सदस्य है, ठीक है, इसलिए इसके आगे नाम के आगे क्या जोड़ दिया? नोवेल जोड़ दिया, ठीक है। अगला सवाल है, सर्वप्रथम कोरोना वायरस को किस नाम से जाना जाता था? सबसे पहले मतलब किस नाम से जाना जाता था? तो उसको जाना जाता था SARS-CoV-2। बट आपको यहाँ पर इसका मीनिंग जानना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। यहाँ पर इसका मतलब है सीवियर, सीवियर यानी कि गंभीर, ठीक है, एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, ठीक है। चलते आगे की ओर। अगला सवाल है, कोरोना वायरस के 2 मुख्य वायरस कौन से हैं? तो वह है मेरस और सारस, ठीक है, MERS और SARS। तो यहाँ पर इसका तो पता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, और यहाँ पर भी सिंपल सी, यहाँ पर M का चेंज है, M का मतलब मिडल एस्टे रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है, ये होता है। तो कोरोना वायरस के 2 मुख्य वायरस मेरस और, इस प्रकार से याद रख सकते हो आप, तो मेरस और सारस, ठीक है, सिंपल सी बात है, याद रखना है आपको। तो अगला है, कोरोना वायरस किस प्रकार का वायरस है? तो देखिए आपको पता है कि एक तो होता है DNA वायरस, एक होता है RNA वायरस। तो ये RNA प्रकार का वायरस है जी, ठीक है, समझ में आ गया, याद रह जाएगा, RNA प्रकार का। अगला है, कितने तापमान पर कोरोना वायरस का प्रभाव खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तभी तो गर्म रैली की सलाह दी जाती है, और आपको AC का यूज नहीं करना चाहिए कमरे में, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ठंडा रहते हैं, तो वहाँ पर एक्टिव होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो जितना हो सके गर्म चीज़ें खाए और गर्म इन्वायरमेंट में रहे तो बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि गाइज ये जो हॉट इन्वायरमेंट होता है ना, वहाँ पर सर्वाइव बहुत कम करता है। तो आप आइसक्रीम कम खाए, ठंडी चीज़ें कम खाए, कोल्ड ड्रिंक वगैरह कम यूज़ करें तो बेटर रहेगा, और AC तो बिल्कुल भी यूज़ ना करें तो और बेस्ट रहेगा, ठीक है। चलते आगे की ओर। अगला है, कोरोना वायरस किस प्रकार की बीमारी है? तो ये है जूनोटिक। अब आप बोलेंगे सर ये जूनोटिक क्या होता है? जूनोटिक होता है जो जानवरों से मनुष्य में फैलता है, ठीक है, उसको हम जूनोटिक बोल देते हैं। हुआ भी ऐसा ही है, ठीक है, ये जानवरों से इंसान में आया है, और इंसान इतना वो हो गया है, पूछो मत, कि हर चीज़ को खाने लग गया है, किसको नहीं छोड़ता, ठीक है, तो उसका परिणाम है ये भी। जानवरों को वो खाने की चीज़ है क्या? तो इन्होंने जानवरों को खाया, तो डिजीज़ वायरस जो है जानवरों के थ्रू मनुष्य में इंटर कर गया, ठीक है, तो अक्सर ऐसा ही होता है। चलते हैं आगे की ओर। अगला सवाल है, कोरोना वायरस परिवार के कितने विषाणु हैं? बताइए, कोरोना वायरस परिवार के कितने विषाणु हैं? तो वो है 7, ठीक है, 7 है। चलते आगे क्या को, आगे नोट में लिखा हुआ है कि बहुविकल्पी प्रश्न करने के लिए सब्सक्राइब करके, यानी कि ये वेबसाइट आप ओपन कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जहाँ पर आपको और भी बहुविकल्पी प्रश्न मिल जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि आपकी तैयारी के लिए बेस्ट है, ठीक है। आपका कोई भी इंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया, उसमें अक्सर पूछे जाते हैं ये, ठीक है, और प्रतियोगिता परीक्षा हो गया, इनके लिए अक्सर बहुत सारे क्वेश्चन कोरोना वायरस के इसी साइड पर आपको मिलेंगे, ठीक है, कोई ना कोई तो आपको 100% मैच कर जाएगा। तो इस वेबसाइट को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको वेबसाइट पर जाने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप सीधे वेबसाइट पर पहुँच जाओगे, ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको मिल जाएंगे वहाँ पर, ठीक है। तो अभी जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से इसको सभी को प्राप्त कर लो आप, और अपने पास रख लो, इसको डाउनलोड कर लो, ठीक है। तो ये जो वेबसाइट है उस पर चले जाओ सीधे आप।
और इसको सब्सक्राइब जरूर करना, वेबसाइट को और चैनल को भी, ठीक है, ताकि आपको इसी प्रकार के क्वेश्चंस मिलते रहे और आपकी तैयारी जारी रहे। लॉकडाउन में भी आपकी तैयारी नहीं रुके, मैं ये चाहता हूँ, ठीक है। तो जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अगर आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। फिलहाल अगर आप और अधिक जानकारी चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, वहाँ पर आपको बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे। वेबसाइट पर जाओ आप, वहाँ पर आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी।